तो तुम लोगों में से बहुत लोगों की सेम प्रॉब्लम होगी एंड मेरी भी सेम प्रॉब्लम है भाई। चैप्टर कंप्लीट कर लिया पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे एंड अब क्या। तो देखो, मे भी तुम क्वेश्चन को थोड़ा गलत अप्रोच कर रहे होगे। देखो मैं भी सेम, मेरा वही हाल था। अब जैसे मैंने डुअल नेचर किया है, वन शॉट से किया है, पर मैंने इसके नोट्स जो है वो एकदम डिटेल में लिखे, एकदम ऐसा कि भाई मेरे पास पूरा साल पड़े हैं, ऐसा लिखा है मैंने। तो अगर ऐसा कोई गलती कर रहा है भाई, मत करो प्लीज़। नोट जो है ना, तुम्हें ऑनलाइन बहुत जगह मिल जाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल मैंने ये नोट्स देखे थे कहीं पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये नोट्स को मैं रट लूँगा तो बड़ा अच्छा रहेगा भाई। तो ये लालच में आके मैंने उतार लिया, और जब मैंने आधे कर लिए, मतलब 3-4 पेज जब हो गए मेरे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ऑनलाइन ही सही था, या मैं ऑनलाइन वाले को प्रिंट कर लेता अगर इतना ही मुझे ऐसे फिजिकल फॉर्म में पढ़ना है भाई। पर ये किसी काम का नहीं है एट द लास्ट मोमेंट। तो अगर कोई बैठ के अभी नोट्स बना रहा है, फेंक दो, नोट्स मत बनाओ भाई, किसी काम का नहीं है नोट्स। नोट्स काम का है जो ऑनलाइन है, ठीक है। ऑनलाइन वाले नोट्स को उठाओ, उसे पढ़ो। क्या करना है मैं बताता हूँ। पहले वन शॉट कंप्लीट करो। कहाँ से करना है भाई, अरविंद एकेडमी के वन शॉट्स देख लो, एक नंबर है। बाकी किसी के मत देखना, क्योंकि बाकी सारे ना एनसीईआरटी बेस्ड एकदम डिटेल वाले नहीं कराते वन शॉट, तुम्हें कहीं से भी उठा के करवा देंगे। तो मैं कहूँगा अरविंद एकेडमी, या वो या तो वो वाले वन शॉट्स करो जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, एनसीईआरटी से जो करा रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा सही पढ़ाएगा, वो अच्छा रहेगा, वो एकदम डिटेल वाइज एंड यू नो स्ट्रक्चर्ड वाइज में तुम्हें पढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कहीं से भी उठा के पढ़ा देंगे। तो वो एनसीईआरटी वाला ही पढ़ना। अभी तक मैंने जितने वन शॉट करे हैं, मुझे यही रियलाइज़ हुआ है कि भाई एनसीईआरटी जो बेस्ड होते हैं वो वाले वन शॉट ठीक होते हैं, वो थोड़ा डिटेल में होते हैं। और कम टाइम पे अगर कोई चैप्टर करवा रहा है कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड, तो वो अरविंद एकेडमी वाले चैनल है, वहाँ से कर लो। नहीं तो कोई अगर मैराथन कर रहे हो, तुम्हें वो पसंद आ रहा है, तो वो कर लो, ठीक है। वो करने के बाद अगर तुम्हारा हो गया बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जैसे मेरे साथ क्या है कि ये डुअल नेचर मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद कंप्लीट होने के बाद मैंने ये फॉर्मूला शीट बनाई, जैन में ही मैंने किया था। पर उसके बाद प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस एंड ओवर थिंकिंग के कारण अब बस सिर्फ कुछ ही दिन रह गए भाई बोर्ड्स में, और अभी तक बहुत कम चैप्टर्स हुए मेरे, ना के बराबर। अभी भी फिजिक्स में ज़ीरो, मैं मुझे खुद रोना आ रहा है जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है। और मैंने ये फॉर्मूला शीट बनाया, फॉर्मूला शीट में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये फॉर्मूला कहाँ क्या लगेगा, कैसे होगा। तो मैंने क्या किया, अभी बहुत सारे गलती क्या करते हैं कि तुम वन शॉट जैसे कंप्लीट करोगे, तुम जंप करोगे डायरेक्ट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे, यहाँ पे। अब यहाँ से कुछ कुछ लोगों का बन जाएगा, जिनका पोटेंशियल रहा होगा, जो थोड़े साल बहुत अच्छे पढ़े होंगे, जिनका एकदम ही 2 साल से नॉलेजेबल स्टडीज़ जिन्होंने नहीं किया होगा, एकदम अच्छे से पढ़ा होगा, इनका थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो उनसे ये सॉल्व हो जाएगा, तुम कर सकते हो। पर जिनका एकदम बुरा हाल है मेरे जैसा, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उनको जंप नहीं करना है डायरेक्ट एक्सरसाइज पे, उनको पहले एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चन दिए हैं ना वो सॉल्व करना है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, एग्जाम्पल 1.11.1, ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2, ये सारे करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मूला जो है, इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूलास है, स्टार्ट है एनर्जी ऑफ, जैसे डुअल नेचर में एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला है, तो यहाँ पे एनर्जी वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि इजीली कैसे निकलेगा, फर्स्ट फॉर्मूला ये एच और न्यू निकाल के डाल के तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो मेरा भी सॉल्व होगा ये। मैं खुद पैनिक कर रहा था कि भाई मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैं गया एग्जाम्पल पे, बिना सोचे समझे मैं गया, भाई मेरे से सॉल्व हो गया। हालांकि तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा तुरंत, बट मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि देखो मैं हुआ है लेकिन कुछ कुछ नहीं हुआ। जैसे ये वाला देखो, डिवीजन वाला, अब मुझे ये आता है, पर मैंने भाई बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं करी है। मैंने 10th भी मैं सही से नहीं पढ़ा, 11th पूरा स्किप था, 12th पूरा स्किप था। मेरी कुछ खुद की प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण नहीं हुआ। मेरे से पढ़ाई, मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी गलती थी। पर अभी मेरी बस गोल है कैसे भी मैं पास हो जाऊँ। तो ये जो ऐसे प्रोसेस बना हुआ है, ये ऐसे जो लाइन बनी हुई है भाई इतनी बड़ी, मैं थोड़ा और इसको डिटेल में लिखूंगा। जैसे मैं गिवन दिया हुआ है तो गिवन लिखूंगा। फिर ये यहाँ पे न्यू, ये एच कहाँ से आ गए, वो थोड़ा थियोरिटिकल, थ्योरी वाला तो मेरा क्लियर है ना, थ्योरी मैं कर चुका हूँ अच्छे से सारे चैप्टर्स के, सारे के नहीं, मतलब जो अभी आने वाले टाइम पे करूँगा उसको अच्छे से करूँगा। तो वो मैं लिखूंगा। लाइक देखो यहाँ पे एक सॉल्यूशन में देखो यहाँ फॉर द कट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये लाइन लिखने के ही तुम्हें 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसा लिखना है हमको बोर्ड्स में जाके। तो ये करने का मुझे मिल जाएगा, भले ही आंसर मेरे लास्ट में आए नहीं है, बट वो स्टेप्स जो है, स्टेप मार्क्स ला के मैं ट्राई करूँगा पास होने का। तो
अभी जिनसे नहीं हो रहा है सॉल्व ना क्वेश्चंस, वो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे मत जाना, पहले एग्जांपल्स को सॉल्व करो, ठीक है। और मोर देन इनफ है भाई, पीवाईक्यूज तुम लास्ट के 5 दिनों में करना, सैम्पल पेपर लास्ट में करना। क्या क्या चैप्टर्स करने हैं फिर से बताता हूँ, देखो मॉडर्न फिजिक्स 1 दिन में कंप्लीट हो सकता है, डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई एक ही चैप्टर समझो उसको, और सेमी कंडक्टर 1 दिन में इन सारे चैप्टर्स को निपटाओ। फिर दूसरे दिन तुम कर सकते हो भाई ईएम वेव्स, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और तुम कर सकते हो कौन सा, वेव ऑप्टिक्स। अगर तुम्हारा रे ऑप्टिक्स नहीं हुआ तो रे ऑप्टिक्स को पहले करना इन तीनों चैप्टर्स के पहले, ठीक है। अगर रे ऑप्टिक्स हो रखा है, जैसे मेरा रे ऑप्टिक्स हो रखा है, तो रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स तुम सोचोगे बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत वो डेरिवेशन भरे पड़े, डेरिवेशन तो रट्टा मारना ही पड़ेगा भाई, लास्ट लास्ट में मैं भी रटूंगा, क्योंकि डेरिवेशन से ही भाई पास हो सकते हैं हम। तो मुझे वो भी नहीं पता कि डेरिवेशन रटते कैसे हैं भाई भाई साहब। तो हाँ, रे ऑप्टिक्स कर लो। अब रे ऑप्टिक्स ईजी इसलिए पड़ेगा कि 10th में भी हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ रखा है, कुछ कुछ भाई हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के थोड़े फैमिलियर है हम लोग, तो वो तुम्हें सही लगेगी। ऐसा नहीं है कि उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो तुम्हारा रे ऑप्टिक्स वहाँ से कर लेना तुम, सही रहेगा। उसके बाद तुम वो बाकी के चैप्टर जो बताया वो करना, पास उतना में हो सकते हो। और अगर वहाँ से ना हो तो भाई फिर एआई का यूज़ करो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। एआई से क्वेश्चंस पूछो और फिर ये तुम्हें हेल्प करेगा अच्छे से करने में, फिर सॉल्व करो। बाय गाइस, मज़े करो। मेरे तो प्रैक्टिकल्स भी होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, लास्ट लास्ट में होगा। और भाई 20-20 क्वेश्चंस लिखने का दे रहे हैं, मैंने किसी से पूछा, लैब में भी एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, 20 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मेरी तो हल लगी पड़ी है भाई।